और मेरे बाबुल की जगह पाकर मेरे बाबुल जैसा मेरा ध्यान रखेगा। मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगी। इसके ये भाई का, ये बहन का अपने भाई के प्रति विचार है। आप बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, भैया को बैठाओ। श्री राधे। बहन ये सोचती है कि मेरे बुजुर्ग बाबुल के बाद मेरा एक और बाबुल तैयार हो रहा है। भाई के लिए बाबुल की पदवी देती है बहन, क्योंकि बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप होते हैं, विदा करते हैं, घर में बिलख बिलख कर रोते हैं। वो जग में कहां महान करते हैं जो घर से कन्या का दान करते हैं। और इस बात का ध्यान रखना कि बेटियां अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। जो लोग सोचते हैं ना बेटी आ गई खाएगी, अरे बेटी अपनी किस्मत का लेकर आती है और किस्मत का लेकर ही जाती है। जब बेटी पैदा होती है तो वो पहले ही अपनी किस्मत का सब लेकर साथ में आती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इतने में जब नरसी कृष्ण को डांट रहे हैं, देखना सुंदर दृश्य है, अपने मन में इस दृश्य को बसाना कि नानी बाई उस समय पहुंची वापस टापरी में जब श्री कृष्ण को नरसी डांट रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान को डांट पड़ रही है। नरसी ने आकर, नानी बाई ने आकर नरसी को कितनी सुंदर बात कही, कितनी सुंदर बात कही यहां कि बाबा ये मेरा वीरा है, इससे लड़ो नहीं, इससे लड़ो नहीं। ये भाई बहन की लड़ाई है। देखो कितनी सुंदर बात कर रही है बहन। अब बहन के भाव देखो। जब बहन को भरोसा हो गया कि उसका भाई इस लायक है कि उसका काम हो जाएगा, तो बहन जब अपने बाबुल के घर पे आई, उस टापरी पे आई, तो बहन बोल रही है कि बाबा ये एक भाई और बहन की लड़ाई है, इसमें आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत पड़ो। ये आपका और भाई का विवाद नहीं है, ये बहन भाई की प्यार है, भाई बहन का लड़ाई है, ये हमारा प्रेम है। अब श्री कृष्ण भगवान ने नरसी को वादा किया। उधर नानी बाई के ससुराल सास को चिंता हुई कि कहीं ऐसा न हो 4 दिन के भूखे हैं सूर्या, कहीं एक आध भूरी सूर्या टपक जाए, भूख से मर जाए। तब नरसी ने नानी को तो विदा किया, नानी को विदा किया। नानी अपने घर गई और ससुराल से एक छोटी सी कन्या नानी की सास ने वापस भेजी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब यहां पर देखो कितनी सुंदर बात हो रही है। वो बच्ची आकर कह रही है कि आपको ब्यान जी ने याद किया है। नरसी जी ने कहा ब्यान जी को याद आ गई, हमारी याद आ गई ब्यान जी को। तब सास नरसी जी और उनके सूर्या अपने मित्रों के साथ नानी भाई के ससुराल की तरफ जा रहे हैं। जैसे होता ना एक रेलगाड़ी, इंजन आगे, इंजन के पीछे एक डब्बो, फिर 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 एक डब्बो, आगे इंजन की तरह। और नरसी जी के पीछे सारे सूर्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंधा पे हाथ के पूरा नगर अंजार बाजार में से चले जा रहे हैं।
देखें लोग हंसे, सब हंसे लोग कि रेलगाड़ी चल रही है, ये कैसे लोग आ गए, अनजाने लोग, अजीब से लोग आ गए, कैसे लोग आ गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लंबी लंबी दाढ़ी गायो गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी गाड़ी आए गयो रे पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नानी भाई के ससुराल पहुंच गए नरसिंह जी। कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई मनोहर नहीं। पंगत भी ऐसी जगह दी जहां दो पंगत। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से नरसिंह जी हर हाल में रहते थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन उनके साथ जो सूर्य थे उन सबको तकलीफ हो रही थी। वो एक ही बात कह रहे थे कि नरसिंह जी कहां फंसा दियो, कहां ले आए आप, यहां तो कोई सादर सत्कार सम्मान ही नहीं है, कोई खाने नहीं पूछे। तब श्रीरंग जी ने दो पंगत बिछाई, एक पंगत तो अपने सगों के लिए और एक पंगत नरसिंह जी और सूर्या के लिए। नरसिंह जी और उनके साथी एक पंगत में बैठे और दूसरी पंगत में उनके मालदार रिश्तेदार। मालदार रिश्तेदारों को तो नरसिंह जी ने 56 भोग परोसे और मालदार रिश्तेदारों को श्रीरंग जी ने तो 56 भोग परोसे और श्रीरंग जी ने नरसिंह भगत की थाली में पत्तल में 2-3 दिन पुरानी खिचड़ी, बासी खिचड़ी को परोसा। वो खिचड़ी ऐसी कि टूटे तो टूटे नहीं, तोड़ो तो टूटे नहीं, खाओ तो खाए नहीं सके, चबा नहीं सके। तब जाकर नरसिंह जी ने अपने साथियों और अपनी सूर्यों की खातिर श्री कृष्ण भगवान से करुणा की और श्री कृष्ण भगवान ने करुणा सुनकर चमत्कार किया। और नरसिंह जी ने कह दिया था कि मेरे सांवल शाह, मेरे ठाकुर, जो आज मुझे परोसा गया है, जो मैं आज खा रहा हूं, यही मैं तुमको चढ़ा रहा हूं और यही तुम्हें खाना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने करुणा सुनी और जो बासी खिचड़ी थी उसकी जगह पर श्री कृष्ण भगवान की करुणा के फलस्वरूप 56 भोग प्रकट हो गए। जलेबी, इमरती, कचौरी, गुलाब जामुन, हर चीज उस थाली के अंदर थी। ऐसा कोई व्यंजन नहीं था जो उस पत्तल में नहीं थी नरसिंह जी के। अब नरसिंह जी के सगों की जो पत्तल थी, थाली, उस थाली में जब उधर की पंगत के लोगों ने इधर देखा तो एक छोटे से बच्चे ने जब नरसिंह जी को भोजन करते देखा, नरसिंह जी के साथियों को,